बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लों में मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और ये कि उनको साफ रखा जाए और खुशबूदार रखा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जहाँ जहाँ बस्ती आबाद करो, दार अरब में जहाँ बाग होता, बाद मरतबा मालिक जो है या चंद भाई जो है मिलकर वहाँ घर बना लेते थे। 8-10 घर होते, कुछ घर ज़्यादा हो जाते। हवेली नमा जो जगह है उसको अरबी में दार कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महल्लों में मसाजिद बनाओ, इसलिए कि मस्जिद अगर दूर होगी तो बाजमात नमाज मुश्किल होगी और दूसरे महल्ले तक जाना भी बसा औकात रात को सुबह के वक़्त मुश्किल होता है। तो इसलिए हर महल्ले में मस्जिद हो और हुक्म दिया कि उसको साफ रखा जाए। नमाज के लिए जगह का पाक होना लाजिम है। जगह पाक नहीं होगी तो नमाज नहीं होती। कहीं भी नमाज अदा की जाए, अगर जमीन खुश्क है, सफर में है तो खुश्क जमीन पाक है, पत्थर है, जमीन है, खुश्क है, पाक है। लेकिन अगर निजासत नजर आती है तो वो जगह नापाक है, वहां नमाज ना अदा की जाए। या अपने पास जाए नमाज है तो अगर जगह नापाक भी हो, ऊपर जाए नमाज बिछा देंगे तो उस पर नमाज हो जाएगी। जाए नमाज का फिर पाक होना जरूरी है। घरों में बसा औकात जाए नमाज होता है तो कई साल 6-6 महीने नहीं धोते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्तन फवक्तन, महीने बाद 2 महीने बाद उसको पाक कर लेना चाहिए। खुसूसन ख्वातीन एहतियात नहीं करती। छोटा बच्चा फिर रहा होता है नंगे पाँव, वो जाए नमाज पे भी आके बैठ जाता है, पाकी न पाकी का तो ख्याल नहीं करता। तो अब वो जाए नमाज अगर बच्चे के जिस्म पर पेशाब लगा हुआ है या वो पेशाब वाली जगहों पे फिर कर आया है, जाए नमाज नापाक हो गया। लेकिन वो बाद ख्वातीन इसको बुरा नहीं महसूस करती, वो खैर है, बच्चा है। भाई बच्चा तो खैर है, लेकिन जहाँ नमाज पढ़नी है उस जगह का तो पाक होना जरूरी है। या तो एहतियात की जाए कि बच्चे को पाक रखा जाए, जब बच्चा पेशाब करे तो उसको अच्छी तरह धो दिया जाए। मैंने तो बाद घरों में देखा कि बच्चा पेशाब करता है, अगर छोटा पेशाब किया तो औरतें धोती भी नहीं है, ऐसे ही सिलवार दूसरी पहना देती हैं। अब जाहिर बात है, अब ऐसा बच्चा आके जाए नमाज पे बैठेगा तो वो जाए नमाज तो नापाक हो गया। फिर पंजाब में तो उमूमन गर्मियों के मौसम में पसीनों से वैसे ही बंदा शराबूर होता है। नापाक जिस्म गीला हो, जहां लगेगा वो जगह नापाक है। तो जिस जगह नमाज पढ़नी है उसका पाक होना, जाए नमाज को इंसान जो इस्तेमाल करता है वक्तन फवक्तन पाक कराए, और जब शक पड़ जाए तो फिर उसको दोबारा दोहरा दे। जब तक यकीन हो कि पाक है तो उसे इस्तेमाल करे। यही हुक्म मस्जिदों का है। मस्जिद में इंसान जाए तो इंसान का जिस्म और कपड़े और पाँव साफ होने चाहिए। बाद मुलाजिम तबका, मजदूर तबका या किसी को मस्जिद में काम होता है, अब नमाज तो उसने पढ़नी नहीं होती, मौलवी साहब को मिलना होता है या कोई काम होता है तो गंदे पाँव घुस आते हैं, बड़ा दुख होता है। इतने गंदे पाँव होते हैं। मैं तो फिर कईयों को डांटता हूँ कि यार कोई काम है तो बाहर खड़े होकर आवाज दो। ये कालीन बिछते हैं, ये साल बाद धोए जाते हैं और बाद मसाजिद में तो धोए भी नहीं जाते। तो अब जहाँ वो गंदा पाँव लग गया, जगह नापाक होगी, वो हमेशा नापाक रहेगी, अब उसको गुनाह मिलेगा। तो मस्जिद में इंसान अगर किसी जरूरत से जाना भी पड़े तो अगर वुजू नहीं करना तो पाँव गंदे हैं तो पाँव धो के जाए। मस्जिद जाए ना, कोई काम है तो बाहर से आवाज दे, पाँव गंदे हैं तो मस्जिद को गंदा ना करे। और इसी तरह नमाजी हजरात की भी जिम्मेदारी होती है कि इंसान जो वुजू करके बाद लोग नंगे पाँव जमीन पर घूमकर फिर मस्जिद आते हैं तो वो उसको रोक दिया जाए कि हजरत ये मिट्टी है सारी पाँव के साथ अंदर जाएगी, कालीन है ये मिट्टी को खींचता है, तो आप पाँव धोकर फिर अंदर जाए, ऊपर से जो रास्ता है वहां से जाए। किसी भी मस्जिद में, ये मस्जिद नहीं, किसी भी मस्जिद में इंसान देखता है कि ये बच्चा गंदे पाँव जा रहा है, बड़ा जा रहा है, तो उसको बंदा रोक दे कि भाई अल्लाह का घर है, हमारा नहीं है। और अल्लाह के घर का जितना अदब करेंगे उतना अल्लाह अजर अता फरमाएगा, जितनी एहतियात करेंगे उतना सवाब मिलेगा।
تو خود بھی انسان کوشش کرے کہ مساجد کو صاف رکھنے کی، اور کسی کو دیکھے کہ وہ گندے جسم کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے تو اس